नीमच के हृदय स्थली के नाम से मशहूर सदियों पुराने फव्वारा चौक का नाम नगरपालिका ने तब्दील किया है। नगरपालिका ने प्रदेश सरकार द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कारनामे को अंजाम दिया है, जहां नगरपालिका ने आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी अकम सर्कल के नाम से एक बोर्ड भी लगाया था। दरअसल अकम अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसको लेकर विरोध का सिलसिला बराबर जारी है। आइए आपको सुनवाते हैं नीमच के राजनेताओं और नागरिकों ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, 75 साल हो गए आज़ादी को और आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए नीमच का हर नागरिक को गर्व है और इस बात का उसको गर्व है कि वो आज़ाद देश के अंदर रह रहा है, जहाँ हर तरह की आज़ादी उसको मिली हुई है। और हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो कि आज़ादी के समय सक्रियता से भाग लेके आज़ादी दिलवाई। नीमच का आज़ादी के संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ जिस समाज के लोग जो कि जिसको हम दलित समाज बोलते हैं, वहाँ से जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए वो छोटे से एक आबादी वाले किसी शहर के अंदर नहीं हुए, उसमें महिला और पुरुष दोनों हुए। ऐसे जो शहर है, यहाँ लोगों की भावनाएं और उनकी इच्छाएं बहुत अलग तरीके की हैं। वो आज़ादी से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ के बाशिंदे को संविधान सभा का सदस्य भी बनाया गया है और उनने संविधान भी लिखा है। तो यहाँ के लोगों की जो भावना है उसका एक तरह से माखौल उड़ा के रख दिया प्रशासनिक अधिकारियों ने और नीमच नगरपालिका के तथाकथित लोगों ने। ये बहुत बात अच्छी है कि आज़ादी की चिरस्थायी आवाज़ के आयोजन को बनाए रखने के लिए किसी सर्कल का नाम रखना चाहिए, पर नाम रखने का तरीका, नाम का संक्षिप्तीकरण, ये क्या दर्शाता है? अगर प्रशासनिक अधिकारियों में इतनी भी अकल नहीं है कि वो थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ये कोई एक रोज़ में तो हुआ नहीं है। वहाँ जो उनने बोर्ड लगाया है, उसको बोर्ड लगाने के लिए भी उनने कहीं ना कहीं निविदाएँ आमंत्रित की होगी और निविदाओं के बाद में वो किया होगा। तो क्या किसी लोगों ने भी नहीं? और आज जो लोग इस बारे में जो चर्चा करना चाहते हैं, चुने हुए भूतपूर्व जनप्रतिनिधि, वो जो लोग निरंतर रोज़ नगर पालिका में जाते हैं, उन लोगों ने अभी तक क्या देखा? तो सवाल इस बात का है कि लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है कि एक पुराना सर्कल जिसको वहाँ पर किया जा रहा था, कभी कौन सी आती है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि नीमच नगर पालिका की चुनी हुई प्रजातांत्रिक संस्था के माध्यम ने जो प्रस्ताव पास करके एक समाज के जो जिनको कि हर समाज पर के लोग पूछते हैं, उसका नामकरण का प्रस्ताव रख दिया था। उस प्रस्ताव को तो एक तरफ रख दिया और आपने नया प्रस्ताव रख दिया। हम चाहते हैं कि आज़ादी के अमृत उत्सव का एक परमानेंट स्मारक नीमच के अंदर बने और ऐसी जगह बने जिससे कि लोगों को लगे कि नीमच के अंदर किस स्थिति थी और यहाँ के लोगों ने कितना आज़ादी के साथ यहाँ आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। केवल नामकरण करके खाना पूर्ति करना, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आप चिरस्थायी व्यवस्थाएं कीजिए। और नीमच शहर बहुत लंबा चौड़ा है, विकासशील है, कई चौराहे हैं, आप किसी भी एक चौराहे को विकसित कीजिए ना। केवल हम भ्रष्टाचार के लिए, एक दिखाने के लिए और अपनी शान को बताने के लिए करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका जिम्मेदार मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मानता हूँ कि जिनके कारण 2 साल से नीमच की नगर पालिका के नगर निगमों के मध्य प्रदेश के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं और सारी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करके प्रशासन के लोगों को हाथ में जिम्मेदारियां सौंप दी, जिनको कोई शहर के प्रति न कोई भावना है, न उनका कोई ना लेना है न देना है। अकम सर्कल जो है, अकम शब्द को अगर कोई भी देखेगा तो उसको पहले यह नहीं मालूम पड़ेगा कि ये शॉर्ट फॉर्म है। और अकम शब्द को अगर अपन बात करेंगे तो ये खुर्दिश भाषा का रहा है और ये उर्दू के माध्यम से आया है।
हिंदू लोग भी अकम शब्द लगते हैं, उसका न्यूमरोलॉजिकल एक बहुत बड़ा महत्व रहेगा कि उसके अकम के जो टोटल नंबर बनते हैं वो 8 बनते हैंगे। तो ये है, और लोगों ने अपने बच्चों के लड़कों के नाम रखते हैं अकम के लिए कि जो मतलब है उसका मतलब एक अलग होता है। आज कोई भी जब अकम का नाम देखेगा तो सबसे पहले उसके दिमाग में वही सामान्य बात आएगी। तो ये तो प्रशासन को और शासन को देखना चाहिए कि हम किसी का नामकरण ऐसा कर रखे हैं जिससे कि आम लोगों की भावनाएं और सम्मान बढ़े। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि नीमच नगर पालिका आए दिन नए सगुफे छोड़ती है। जो फव्वारा चौक बरसों से नीमच की रिहायश स्थल थी, उसका नाम बदल के अकम चौराहा कर दिया गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, पूर्व में नगर पालिका में परिषद द्वारा वाल्मीकि के नाम से प्रस्ताव पास किया गया था, उसका नाम तो आज तक किया नहीं गया। और ये अकम नाम के पता नहीं कहाँ से ले आया ये। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर ध्यान भटकाना चाहते हैं जनता का। शहर में समस्याएं इतनी है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। चौराहे के नाम बदल दो, जनता के नाम बदल दो, गली के नाम बदल दो, मोहल्ले के नाम बदल दो। मैं तो यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि निकम्मे लोगों का नाम भी बदल देना चाहिए। जो यहाँ के शहर के निकम्मे लोग हैं उनको जनप्रतिनिधि बना देना चाहिए, जिससे शहर में ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए। ये तो सर्वविदित है कि नीमच की नगर पालिका नहीं है, नरक पालिका ही है। पूरा शहर नरक में जी रहा है। गंदी बस्तियों में चले जाओ आप, कहीं कोई काम नहीं हो रहे हैं। अंबेडकर मार्ग पे जो पुलिया है जयसिंहपुरा वाली, पिछले 10 साल से ऐसे कैसे पड़ी है। शहर में विकास का काम कोई नहीं करना चाहता, एक मात्र ये नाम बदल के जनता को भटकाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है इनके। देखिए, आज़ादी के नाम की जहाँ बात कर रहे हैं, आज़ादी का सर्कल दिया जाए अकम। अब यहाँ पे हमारे यादव समाज के बहुत सारे लोगों ने आज़ादी में संघर्ष किया, आज़ादी में अपनी प्राण न्यौछावर किए। उनके नाम की बात, उनके लिए तो हमारे दिग्विजय सिंह को वहाँ से कलेक्टर को फ़ोन करना पड़ रहा है, तब जाके चौराहा स्थापित किया जा रहा है। अब ये अपनी मर्जी से कुछ भी करने को तैयार हैं। मेरा ये कहना है, आज़ादी के महोत्सव मनाने से कुछ नहीं होना है। आज़ादी में जिन लोगों ने भाग लिया उनको सच्चे रूप से श्रद्धांजलि दी जाना चाहिए, याद किया जाना चाहिए, उनके परिवारों के बीच में जाना चाहिए, ताकि हम आज़ादी का सच्चा महोत्सव मनाया जा सके। जिन लोगों ने आज़ादी में भाग लिया था, आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर किए, सैकड़ों लोग मुस्लिम हैं जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं, उनके नाम कोई नहीं लेना चाहता। ये भारतीय जनता पार्टी का सगुफा है, नीमच की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, जितने भी जो लोग आज़ादी की जंग में भाग लिया था उन सब का याद किया जाना चाहिए, उनके नाम से कुछ न कुछ होना चाहिए। जो ये नगर पालिका द्वारा जो बदला गया है उसको पूरी जानकारी नहीं है। अगर आज यहाँ पर नगर पालिका की चुनी हुई परिषद होती तो वो जनप्रतिनिधि कभी ऐसा होने नहीं देते। प्रशासक को नीमच का इतिहास ही नहीं मालूम है। अगर उन्हें इतिहास का पूरा वाकिफ़ होते तो वो इस तरह का नहीं करते। उन्होंने अपने अधिकारियों को ऊपर आदेश को खुश करने के लिए इस तरह का एकदम जल्दबाजी करने निर्णय लिया है। और ये फव्वारा चौक जो ऐतिहासिक धरोहर नीमच की, उसका नाम बदला है। उसको नीमच की जनता को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए और इसको तुरंत इस नाम को बदलना चाहिए। इतने सारे नाम तब्दील किए गए, 40 चौराहे का भारत माता चौराहा किया गया, विजय टाकिस चौराहे का प्लेटिनम चौराहा किया गया, लेकिन आज भी लोगों की ज़बान पर पुराने नाम ही मौजूद हैं, वही उसी नाम से पुकारे जाते हैं। क्या कुछ कहें इस बारे में? पहली बात तो यह है कि परिषद का कोई अधिकार नहीं, जब तक कि राज्य शासन किसी चीज़ का नामकरण नहीं करती, जब तक कि परिषद तो केवल प्रस्ताव पास करके राज्य शासन को पहुँचाती है। उन्होंने ना तो कोई परिषद की अनुमति ली है, ना राज्य शासन की अनुमति ली है, बगैर अनुमति से ये बदला है। इसको तुरंत बदलना चाहिए नाम। ये जनता की धरोहर है, बावजूद इसके नगर पालिका ऐसा फैसला ले लेती है, जनता से कोई सलाह मशवरा नहीं होता है। क्या लगता है आपको कि जनता से भी राय मशवरा होना चाहिए? इसमें जनता से बिल्कुल अवश्य होना चाहिए और जनप्रतिनिधि जो हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नीमच की ऐतिहासिक धरोहर है और नीमच के विधायक को भी इस और ध्यान देकर इसको रोक लगवाना चाहिए। देखो, कल मुझे दिन में पता चला कि नीमच नगर पालिका द्वारा नीमच के हरदिल स्थली जो फव्वारा चौक नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर एक आनन फानन में अकम सर्कल नाम से बोर्ड गाड़ दिया जाता है और उसका नामकरण अकम सर्कल कर दिया जाता है। मैं इन जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसे शासन प्रशासन का ऐसा कोई आदेश है, महोत्सव बनाना है, हम भी चाहते हैं इस देश में महोत्सव बने, आज़ादी का 75वां महोत्सव बने, मगर महोत्सव उस समय बनना चाहिए जब एक छोटे तबके को, एक गरीब को, उसको रोज़गार मिलना चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए और कोरोना महामारी से लोग तरसते, उनको न्याय मिलना चाहिए। हम चाहते हैं इस देश में महोत्सव बने
अच्छी तरीके से बने। मगर क्या एक सर्कल का नाम महोत्सव रखने से महोत्सव बन जाएगा? नहीं। अगर आप महोत्सव अमृत महोत्सव अकम नाम का सर्कल अगर बनाना चाहते हैं तो आप अन्य जगह कहीं भी बना सकते हैं, ना कि इतना पुराना जो सर्कल है दूर दूर से हमारे इंदौर हो, जयपुर हो, कहीं भी अगर हम उनको बता देते हैं कि फव्वारा चौक स्थित अगर आ जाएं तो फव्वारा चौक इस नीमच में इतना प्रसिद्ध है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ आ जाता है। मगर इतने पुराना फव्वारा चौक का नाम बदलकर ये क्या बताना चाहते हैं? मैं इस मामले में नीमच के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि विधायक दिलीप सिंह परियार जी से भी मांग करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनको इस मामले में दखलंदाजी देना चाहिए और सीएमओ को निर्देशित करना चाहिए कि फव्वारा चौक का नाम फव्वारा चौक ही रहना चाहिए और सर्कल अगर आप अमृत महोत्सव बनाना चाहते हैं तो अन्य जगह कोई भी चिन्हित कर लें, वहाँ पर वो सर्कल का नामीकरण करके, और अगर वो चौराहों के माध्यम से अमृत महोत्सव बनाना चाहते हैं तो बनाएं। मगर हम इसको सर्कल का नाम भाजपा कहती क्या है और करती क्या है, वो जैसे कई बार देखने में आया पूर्व में कि बोलते क्या है और करते क्या है, झूठे वादे केवल उस देश में आपको देखा है कि किस नाम पे वो वोट लेते हैं, कभी राम के नाम पे, कभी मंदिरों के नाम पे, कभी किस नाम पर। अभी देखने में आया कि वो अकम जो आप बता रहे हैं कि अकम आज़ादी का महोत्सव, या तो जनता को गुमराह कर दिया उन्होंने। अगर लिखना था तो आज़ादी का पूरा महोत्सव लिखना था, आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव। मगर अकम नाम से नीमच की जो जनता है वो भ्रमित है, अभी तक समझ भी नहीं पा रही कि अकम क्या है। एक दूसरे से लोग पूछ रहे हैं। तो या तो लिखना है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा लिखे, ताकि जनता को भी ये पता चल सके कि किस चीज़ का महोत्सव पता चल रहा है, और जनता इनको बताएगी कि किस चीज़ का महोत्सव बना रही है। बिल्कुल हमारे जो महान हैं जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, देखो मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा का एक कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने आज़ादी में कोई सहयोग दिया हो। सारे नेता रहे हैं इस देश को। अगर आज़ादी दिलाई है तो कांग्रेस ने दिलाई है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और उससे पहले कई जो हमारे महान पुरुष थे, उनकी बदौलत आज हमको आज़ादी मिली है। हमें उन पर गर्व है और भाजपा को उनसे सीख लेना चाहिए कि इस देश को उन्होंने खून का कतरा दिया है जिससे आज़ादी मिली है। ये महोत्सव बना रहे हैं, किस चीज़ का महोत्सव बना रहे हैं? देश में बेरोजगारी है, युवा परेशान है, कोरोना से महामारी है, तो केवल ये फोटो में चौराहों पर नाम रखने से इस चीज़ से महोत्सव नहीं बनेगा। देश की जनता, आम जनता, जो गरीब जनता है, उनके बीच में जाए, उनसे पूछे उनका क्या हाल है, तब जाकर इनको पता चलेगा कि महोत्सव बनाना है कि लोगों को जो उनकी परेशानी है वो दूर करना है। बिल्कुल हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मैंने अवगत कराया है कि नीमच का जो फव्वारा चौक है उसको नाम फव्वारा चौक ही रखा जाए। और हम ये नाम अगर सर्कल बनाना चाहते हैं तो शहर में बहुत सारी जगह हैं और सर्कल बनाए अकम नाम की, हमको उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। मगर जो शहर का जो फव्वारा चौक है उसका नाम फव्वारा चौक ही रहना चाहिए। इसके लिए हम पूरी वरिष्ठ नेताओं से बात की है। अगर उसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। मगर हमारी यही है नीमच शहर की जनता से भी कि वो भी, अभी पूर्व में देखने में आया था कि दशहरा मैदान जो पूरे नीमच शहर का एकमात्र मैदान है, यहाँ पर भी खोद कर गड्ढे कर दिए थे और यहाँ पर भी डोम लगाने की तैयारी थी। मगर यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, यहाँ के जो समझदार लोग हैं, वो यहाँ पर आए थे, दशहरा मैदान में खड़े रहकर गड्ढे बंद करवाए थे। तो इसी तरह से मैं बुद्धिजीवी से भी मांग करता हूँ कि शहर में आगे आएँ। नीमच का जो नाम है फव्वारा चौक, वो फव्वारा चौक ही रहना चाहिए। और शहर में अन्य जगह, कोई एक जगह नहीं, सर्कल का आपका नाम है, कहीं भी आप सर्कल बना के अकम सर्कल नाम से रख सकते हैं। शहर में सीएमओ देखें कहाँ उपयुक्त होगा, क्योंकि क्या होता है कि हर जगह नहीं लगा सकते हैं। हाई कोर्ट के भी नियम है कि हाईवे पे आप लगा नहीं सकते हैं, कहीं चौराहे पर नहीं लगा सकते हैं। व्यवस्थित जगह कहीं रख दें ताकि ऐसा चौराहे जगह रहे कि जहाँ लोगों का ध्यान भी नहीं भटके और व्यवस्थित जगह रहे और सम्मानपूर्वक लगे, जिससे उनकी भी बात रह जाए, जो नियम है उनका ऊपर से निर्देशित मिले। सर्कल का नाम रखे उसमें हमको आपत्ति नहीं, मगर फव्वारा चौक पर नाम बदलना सरासर गलत है। आपका नाम और पद? पूर्व मार्शल मोनू लोक्ष। जी भाई साहब, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत फव्वारा चौक, जो बरसों पुराना नीमच का एक चौराहा है और प्रदेश प्रसिद्ध है, वो उसका नाम तब्दील किया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, अभी जो व्यवस्थाएं चली आ रही है, वो शहर का जो विकास हो रहा था उस टाइम जो बोलचाल की भाषा में जो चौराहा आता था, उस चौराहे का नामकरण हो जाता था उस टाइम। अब परिस्थिति के हिसाब से हर जगह की मांग हो रही है कि यहाँ पर कौन सा चौराहा बनाया जाए, यहाँ पर किसकी मूर्ति स्थापित की जाए। इस तरह से उसी श्रृंखला के तहत भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव जैसे पवित्र त्यौहार, जिसको हम कह सकते हैं, इस त्यौहार के उपलक्ष्य को हमेशा चिरस्थायी बनाए रखने के लिए नीमच के जो रणबांकुरे युद्ध में लड़े हैं, जिन लोगों ने
अपनी गर्दनें कटाई है, जो लोग जेल की यातनाएं भुगत चुके हैं, उन लोगों की चिरस्थायी याद रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से सराहनीय प्रशंसनीय है। इसमें कर्मचारियों का और प्रशासन का कोई नेगेटिव रोल नहीं रहा है, पर यह बात सही है कि अकम नाम जो दिया गया है उस नामकरण को देख करके कोई समझ नहीं पाता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसलिए उसका नामकरण पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान हमने ये नाम रखा है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चौराहा नाम रखना चाहिए। ये बात अच्छी है और हम इस बात का स्वागत करते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो पूरी इतनी सरकारें हैं, कांग्रेस के टाइम पे 70 साल तक आज़ादी के बाद समय निकला, पर किसी ने भी आज़ादी को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए इस तरह का निर्णय नहीं लिया है। जो प्रयास अभी किया गया है निश्चित रूप से सराहनीय प्रशंसनीय। देखिए, आज़ादी में जो रणबांकुरे लड़े हैं, मैं तो आपको शुरू से ही कह रहा हूँ ये बात कि वो हमेशा पूजनीय है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है, परंतु एक सैनिक के नाम से नाम रखना एक अलग बात हो गई। और आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने आप में वो सर्वांगीण चीज़ उसके अंदर आ जाती है। जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि ये परिलक्षित होती है कि हमने आज़ादी किस तरीके से पाई और हमारे कितने रणबांकुरों ने किस तरह से यातनाएं झेली है। उसमें वो सम्माननीय भी है जो हमारे नीमच से है या फिर और कहीं से भी जो रणबांकुरे लड़े हैं, जिन्होंने गोलियां खाई है, यातनाएं भुगती, उन सबका समग्र जो है युद्ध का जो पूरा खाका है वो पूरा इसके अंदर समावेश होता है और पूरी आज़ादी को हम याद कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से ये सराहनीय प्रशंसनीय काम है और उसको और अच्छी तरह से भव्यता देना चाहिए, अच्छा विकास करना चाहिए और आज़ादी का अमृत महोत्सव चौराहे नाम पूरी तरह से खुला रखना है। नहीं, फव्वारा चौक चूँकि नामकरण पहले नहीं हुआ था, वो फव्वारा चौक खाली पड़ा हुआ है, इसलिए उसको आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। ये कोई विवाद वाला विषय नहीं है। कोई देखिए, जनता कोई अपोज नहीं कर रही है, केवल राजनीति हो रही है और जिन लोगों को राजनीति करना है, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो केवल कपड़े फाड़ रहे हैं। उनको कपड़े फाड़ने का काम है, अच्छा है, वो कपड़े फाड़ेंगे तो कपड़े बिकेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये अकम नाम कहाँ से आया? आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका शॉर्ट नेम उन्होंने निकाला है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा नाम होना चाहिए। देखिए, ऐसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत पवित्र नाम है और बहुत पुण्य काम उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया निश्चित रूप से सराहनीय प्रशंसनीय है। इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा नाम लिखना चाहिए और वहाँ पर भव्यता लानी चाहिए, व्यापक स्तर पर कार्य करना चाहिए और जितनी हो सके राशि लगा के, ताकि हमारे देश, हमारे शहर की सुंदरता एकदम से आकर्षित और दिखे। जो बाहर से जो भी आवागमन होता है, वो मेन रोड है हमारा। आज की तारीख में बाईपास के बाद सबसे बड़ा रोड वही है, मेन रोड, नेशनल हाईवे जो जुड़ा हुआ है हमारा। तो निश्चित रूप से हम उसकी सराहना और पसंद करते हैं। उसका हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा नाम देना चाहिए और भव्यता लानी चाहिए। आपका नाम और पद? सामंत सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। नहीं, मेरी प्रतिज्ञा यह है कि जिस तरह ये नाम बदल कर जो कर रहे हैं, नाम बदलने से क्या होगा, अपने देश को अच्छाई में बदलो। और फव्वारा चौक पे इस तरह का नाम रखने से क्या फ़ायदा? ये तो बहुत मशहूर नाम बहुत पहले से ही है और अगर नाम रखना है तो 1857 में सबसे पहले जो मोहम्मद अली बेग ने जो इस देश के लिए गोली खाई थी, और भी उसमें बहुत सारे शहीद हुए, उनके नाम से मंसूब किया जाए, ऐसे नाम रखे जाए। उन सब जो शहीद हुए देश के लिए, उनकी लिस्ट लगाई जाए अच्छे अंदाज में। ये नाम बदला गया है, जनता से कोई राय मशवरा नहीं हुआ है, क्या कुछ लगता है, क्या तानाशाही है? बिल्कुल ये तानाशाही है। फव्वारा चौक का जो नाम अकम कराया गया है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है कार्यक्रम, उसमें उसको किया गया है। प्रशासन को जैसा समझ में आया, फव्वारा चौक ही उचित लगा तो फव्वारा चौक को ही उन्होंने